बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 आज सॉल्व करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है राबिया बसरी वाज बॉर्न इन विच हिजरी। राबिया बसरी जो है ये 95 हिजरी में पैदा हुई। बाज दफा वो पेपर में आपको 95 हिजरी नहीं देता, कौन सा देता है 96 हिजरी देता है। 96 हिजरी ठीक होगा। बाज दफा आपको 96 हिजरी भी पेपर में नहीं देता तो फिर आपको 99 हिजरी दे देता है, तो ये भी ठीक है क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी रिवायात हैं। मोस्टली जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा है 95 AH आफ्टर हिजरा। 95 हिजरी में राबिया बसरी पैदा हुई। कहाँ पैदा हुई? बसरा इराक में पैदा हुई। और ये दफन कहाँ है? ये दफन भी बसरा इराक में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच न्यूज़पेपर इशूड बाय गुलाम रसूल। गुलाम रसूल साहब ने इनकलाब जो न्यूज़पेपर है वो जारी किया था। अब अगर इस इनकलाब न्यूज़पेपर की बात करें तो इन्होंने 1927 में ये जारी किया था और ये 1927 से लेके 1949 तक जारी रहा। तो ये न्यूज़पेपर किसने जारी किया था? गुलाम रसूल साहब ने किया था। और इसका नाम क्या है? इसका नाम इनकलाब न्यूज़पेपर है। और ये किस जबान में था? फिर क्वेश्चन ये बनता है ये उर्दू जबान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मदनी सूरा। मदनी सूरा कितनी है? वो 28 हैं। और टोटल नंबर ऑफ सूरा कितनी है? वो 114 है। इनमें से 28 जो है वो कौन सी है? वो आपकी मदनी सूरा है। मक्की सूरा की बात करें, मक्की सूरा कितनी है? मक्की सूरा जो है वो 86 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्फ ऑफ बूथनिया इज सिचुएटेड बिटवीन। तो इसको आप याद कर लें BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। इंडिया की एक फोर्स है, उसका नाम क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो B से गल्फ ऑफ बूथनिया, S से स्वीडन और F से फिनलैंड। ये असल में एक छोटा सा पार्ट है। बाज दफा हम इसको क्या कहते हैं? बाल्टिक सी का पार्ट भी कहते हैं। ये एक सी है और इस सी का नाम क्या है? सी ऑफ बूथनिया। तो यहां पे ये एक गल्फ बनती है जिसको क्या करती है? दो मुल्कों के दरमियान वाक़, कौन से? स्वीडन और फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 इन्वेस्टिगेट फेडरल स्टेट विद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है कसरत, बहुत ज्यादा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? इसका राइट ऑप्शन बनता है प्लेंटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये 1919 में क्या की गई थी? इंट्रोड्यूस कराई गई थी। जबकि इंप्लीमेंट कब की गई? इंप्लीमेंट 1921 में की गई। और फिर ये 1921 से कब तक रही? फिर क्वेश्चन ये बनता है, वो क्वेश्चन ये पूछता है कि डायरकी को अबॉलिश कब किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 का, उस में क्या कर दिया था? इस डायरकी सिस्टम को खत्म कर दिया था। डायरकी सिस्टम जो है इसको क्या कहते हैं? मॉन्टेगो चैमफोर्ड रिफॉर्म्स। ये भी कब आए थे? 1919 में आए थे। तो उस टाइम इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। और डायरकी का मतलब होता है दो का मतलब, अब फिर अगर हम बात करें तो दो काबीना होंगी या दो ऐवान होंगे जो क्या करेंगे? जो कानून साजी वगैरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ ट्रेंच, ग़ज़वा खंदक। ये कब लड़ी गई? ये 5 हिजरी को लड़ी गई। कब लड़ी गई? 5 हिजरी को लड़ी गई। इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है? इसका राइट ऑप्शन 5 हिजरी बनता है। और ग़ज़वा खंदक की जब बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब भी है। और अज़ाब का मतलब क्या है? अज़ाब का मतलब है गिरोह। ये क्वेश्चन भी बाज़ दफा एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। और फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है? इसका जो मशवरा है, खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था? वो हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हो ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये एक नावल है, किसने लिखा? ये खुशवंत सिंह ने लिखा। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद खान जुनेजो बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1985। 1985 में ये क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते हैं किसके? पाकिस्तान के। फिर इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कब किया गया? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। तो 1988 में इनकी गवर्नमेंट को घर भेज दिया जाता है। तैयारी के लिए अगर आप हमारे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क हैज पीएच, तो मिल्क की पीएच कितनी है, वो 6.5 है। आरसीडी वाज एस्टेब्लिश्ड, आरसीडी का क्या मतलब है, फुल फॉर्म रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये कब बनेगी, ये 1964 में किसने बनाई, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर बनाई थी। फिर इसी के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है, इसी के बारे में क्वेश्चन ये बनता है, इसका नाम जो है 1985 में इसका नाम ईसीओ रखा गया, ईसीओ, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, एसेंशियल नहीं है, क्योंकि कैल्शियम जो है अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको जरूरत होती है किसकी, कैल्शियम की, तो कैल्शियम पौधों के लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि विच रोड कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना, तो ये सिल्क रूट है, सिल्क, शराय रेशम इसको कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूली एस्टेब्लिश्ड कश्मीर रीजन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, तो ये 2 जोन्स में क्या किया गया, इसको डिवाइड किया गया। जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड कश्मीर है उसके रीजन को कितने एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में चेंज किया गया, तब्दील किया गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन वाज अनाउंस्ड ऑन 12th मार्च 1947, कब, 12th मार्च 1947 को ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या गया, इंट्रोड्यूस कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द लिस्ट ऑफ ऑल फंक्शंस डिस्प्लेड, तो जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको डिस्प्ले कहां किया जाता है, फंक्शन बॉक्स में किया जाता है, कहां किया जाता है, फंक्शन बॉक्स में पूरी एक लिस्ट होती है। और फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन आर्गुमेंट्स, अब आर्गुमेंट्स की बात कर रहे हैं, आर ऑलवेज रिटन इन पैरेंथेसिस, किस में लिखा जाता है, पैरेंथेसिस, इस तरह में, इस तरह की सिंबल होती है पैरेंथेसिस की, इसके अंदर आर्गुमेंट्स वगैरह लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट फुटर्स आर प्रिंटेड ऑन, फुटर्स जो है ये ऑल पेजेस पे क्या होता है, प्रिंट किया जाता है। और आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको अपनी मर्जी से भी ऑड इवन या क्या कर सकते हो, किसी भी पेज पे लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम बैग एंड बेगर्स, बैग एंड बेगर्स जो है विद ऑल बिलोंगिंग, इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, इसका राइट ऑप्शन बनता है विद ऑल बिलोंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। अब आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसके फुल फॉर्म है। इससे पहले इसे इंपेरियल क्रिकेट काउंसिल कहा जाता था। और इस अगर आईसीसी की बात करें तो आईसीसी 1909 में क्या किया गया था, बनाया गया था। और इसका फिर मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि इसका करंट चेयरमैन कौन है, जो आईसीसी का हेड है या आईसीसी का जो टॉप का ओहदा है, आईसीसी का चेयरमैन होता है, वो कौन है। तो अभी तक मतलब सीट खाली है, एक वर्किंग कर रहा है, लेकिन जो नॉमिनेट किया गया है वो क्या है, वो इंडिया का है, जय शाह को आईसीसी का क्या नॉमिनेट किया गया है, आपका चेयरमैन क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। और इसका ताल्लुक कहां से, ताल्लुक इंडिया से, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अफ्रीकन कंट्री इज लार्जेस्ट इन एरिया, एरिया के हिसाब से अल्जीरिया है, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता है, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी है, वो नाइजीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल एन इज यूज टू, कंट्रोल एन जो है ये न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है शॉर्टकट की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक, मैनुअल लाइन ब्रेक की जब बात करते हैं तो उसके लिए शिफ्ट प्लस इंटर की प्रेस करते हैं, कौन सी की प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस इंटर की प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्सिक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर, तो ये काबुल पे बनाया गया है और ये पाकिस्तान का पहला क्या था, पहला डैम था। कब बनाया गया, 1960 में बनाया गया, अयूब खान साहब के हुक्म पे। अयूब खान साहब ने इस क्या था, इसका ऑर्डर दिया था। ये पाकिस्तान का पहला डैम है, वार्सिक डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एंटोनिम ऑफ डिनाय, डिनाय मतलब
इनकार करना, डिनाई, कबूल ना करना, या मतलब कोई रेस्पॉन्स ना देना, तो एक्नॉलेज इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक हे वाइल द सन शाइन्स, तो यहां पे हे राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है कि इन विच ईयर लेबनीज दोहा एग्रीमेंट कंक्लूडेड, तो ये 2008 में कंक्लूड किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कैलिफ ऑफ उमैया हु बिकेम कैलिफ इन स्पेन, तो ये अब्दुर्रहमान वन है। और अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन को 711 में क्या किया गया था, मुसलमानों ने फतह किया था। मुसलमानों ने स्पेन को कब फतह किया था, 711 एडी में फतह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुहान सिटी ऑफ चाइना वाज लॉकडाउन फॉर हाउ मेनी डेज ड्यूरिंग कोविड-19, तो 76 डेज बनता है। और वुहान वो जगह है जहां से कोविड-19 क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.286 एज अ परसेंटेज, तो देखें 0.286 को परसेंटेज में जब हमने कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो क्या बनेगा 28.6% इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क, जो स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी 1.44 MB है, उसकी कितनी है 1.44 MB क्या है कैपेसिटी है। नेक्स्ट है कि हाउ टू इंसर्ट रो इन अ टेबल क्विकली इन MS वर्ड, अगर क्विकली आपने मतलब क्या करनी है, एक रो को इंसर्ट करना है किस में, MS वर्ड में, तो उसके लिए आप टैब को प्रेस करते जाएं, जितनी आपको रोज चाहिए आप उतनी मर्तबा टैब्स को प्रेस करें, आपको न्यू रोज मिलती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट MS वर्ड ऑटोमेटिकली सेव्स एनी डॉक्यूमेंट्स आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट के बाद आपने जितना भी काम किया है वो ऑटोमेटिकली क्या करता जाएगा, सेव करता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वार्सा पैक्ट वाज डिसॉल्व्ड, वार्सा पैक्ट कब डिसॉल्व किया गया, 1991 में डिसॉल्व किया गया था। अब ये वार्सा कहां है, वार्सा पोलैंड का एक शहर है, वार्सा किसका शहर है, पोलैंड का एक शहर है। ये कब हुआ था, ये 1955 में हुआ था, ये कब हुआ था 1955 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कौन सा था, इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया था, मॉस्को में बनाया गया था 1955 में। मंथ याद रखिएगा, मई का मंथ था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर कभी कभार पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट द स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग इन HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी जो स्मॉलेस्ट हेडिंग है वो कौन सी है, H4 है। तो हाईएस्ट कौन सी है, H1, हाईएस्ट कौन सी है, हाईएस्ट H1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन जिनेवा एक्कॉर्ड ब्रिंग्स एन एंड टू द सोवियत अफगान वार, तो ये कब हुआ था, ये 1988 में हुआ था। किसके दरमियान, एक साइड पे अफगानिस्तान था, एक साइड पे सोवियत यूनियन था, या रशिया आपको कभी कभार ऑप्शन में देगा। और इसमें ये याद रखिएगा ये जो जिनेवा एक्कॉर्ड है किसने कराया था, USA ने कराया था, इस पे पाकिस्तान ने भी साइन किए थे, ये भी बाज़ दफा क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2.5% ऑफ अ सर्टेन नंबर is 2,50,000 what is the actual amount of the number। अब देखें अगर 2.5% 2,50,000 है तो फिर एक्चुअल अमाउंट कितनी होगी, एक्चुअल अमाउंट की अगर हम बात करें तो वो 1 करोड़ होगी, 1 करोड़ होगी। वो कैसे, अगर आपने मतलब इसको कैलकुलेट भी करना है 2.5% इसका निकाल लें तो आपके पास यही अमाउंट है। क्योंकि यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका पूरा पेपर रह जाएगा। तो इसमें आपको 2.5% ऑप्शन में देखना है कि किसका 2.5% इसके बराबर बनता है, तो वो राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डैम इज लोकेटेड इन हरिपुर एंड अटक, तो ये गाजी बरोथा डैम है, कौन सा है, गाजी बरोथा डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी सऊदी इकोनॉमी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, तो ये मुशर्रफ साहब के दौर में बनाया गया था, कब, 2000 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कादियानीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम, तो ये 1974 में इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था। ये कौन सी अमेंडमेंट थी, ये सेकंड अमेंडमेंट थी,
1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कौन सी अमेंडमेंट थी? ये सेकंड अमेंडमेंट थी। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब आपने याद रखना है, ये उस टाइम क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने ये कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवामी शायर के लक़ब से किस शायर को याद किया जाता है? तो वो नजीर अकबर आबादी है। अवामी शायर कौन सा है? नजीर अकबर आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफाल का क्या मतलब है? अनफाल का मतलब है माले गनीमत। अनफाल का क्या मतलब है? अनफाल का मतलब है माले गनीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर इनकलाब किसको कहा जाता है? शहर इनकलाब जो है ये जोश मली आबादी साहब को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मज़ामीन पत्रिस छप गई, यहां पे स्पेस थी वो आपने खुद बताना था, तो मज़ामीन पत्रिस छप गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादीशुदा जानी की सजा। तो शादीशुदा जानी की सजा रजम है। अब रजम क्या होता है? रजम ये होता है कि जिन्होंने जिना किया है उनको आपने क्या करना है? जमीन के अंदर यहां तक उनको क्या करना है? आपने दफन कर देना है और उसके बाद पत्थरों से उनको मारना है, तो वो रजम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूट बटूट नज़म किसने लिखी? ये सूफी तबस्सुम ने लिखी। टूट बटूट सूफी तबस्सुम ने लिखी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब को किस नाम से पुकारा जाता है? मिर्जा गालिब को मिर्जा नौशा के नाम से पुकारा जाता है।